सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पाठशाला वेयर योर करियर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आईबीपीएस पीओ की तैयारी हम साथ में करें। आज आईबीपीएस पीओ के लिए पहली क्लास है रीजनिंग की। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो रहने वाला है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज, तो आज हम पढ़ेंगे इसको, और इसमें सिर्फ हम ये आज जानेंगे कि प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं और उनके ऑपोजिट्स क्या होते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज में हम लेटर्स की प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट की बात करें। ये हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उसके बेसिस पे आते हैं कि वैल्यू लिखते हैं अगर हम तो इजीली हो जाते हैं। तो आज हम याद करेंगे उनकी वैल्यूज को। तो बच्चों, आपको पता है कि अगर अल्फाबेट्स की या लेटर्स की हम बात करें तो 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स मैं आज यहाँ पे आपको लिख के देता हूं और उनकी प्लेस वैल्यूज हमें याद करनी है। वो प्लेस वैल्यू क्यों याद करनी है वो आने वाली क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अभी हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि हम अपने ABCD को पूरा कर लेते हैं। E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हमारे 26 लेटर्स हैं, राइट। अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 to 26 हमें आपको काउंटिंग करनी है तो आप बहुत इजीली कर दोगे, और अगर मैं कहूं कि 26 to 1 आपको काउंटिंग करनी है तो आप वो बहुत इजीली कर लोगे। A to Z आप बोलने में बहुत इजीली बोल दोगे, बट Z to A आने में हमें दिक्कत होती है। तो अगर हमें इनकी प्लेस वैल्यूज पता हो तो हम Z to A भी बहुत इजीली आ सकते हैं। तो चलो इनकी प्लेस वैल्यूज लिखते हैं। प्लेस वैल्यूज से यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि A पहले नंबर पे है तो उसको हम 1 नंबर दे देंगे, B दूसरे पर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये इनकी प्लेस वैल्यूज हो गई। अब हमें ये डायरेक्टली याद करनी है कि हमारे सामने कोई भी लेटर आ जाए तो हमें पता हो कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो देखो, सिंपल सा सिर्फ एक तरीका है इसको याद करने का कि हम इजोटी से मैक्सिमम टाइम्स इस चीज को याद करते हैं। इजोटी बोलने में बहुत इजी है, और जो इनकी प्लेस वैल्यूज हैं वो 5 10 15 20 25। तो ये 5 का मल्टीपल है या 5 का टेबल आप लगातार बोल रहे हो वो है। तो इजोटी आप बहुत ही इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इजोटी से ही बात करूं आपसे तो मैं आपसे पूछूं कि जी की प्लेस वैल्यू क्या है, आप ऊपर वाले को मत देखो, आप सिर्फ इसको समझने की कोशिश करना। इजोटी की मैं आपसे प्लेस वैल्यू पूछ रहा हूं, उसमें मैं बोल रहा हूं कि जी की क्या प्लेस वैल्यू है। जी की बात करें तो आपको पता है कि E F G 2 बाद आता है, तो अगर इसकी 5 है तो इसकी 7 हो जाएगी, राइट। तो मैं ऐसे काउंटिंग कर सकता हूं कि E F G 5 6 7। सिमिलरली हम L की बात अगर करते हैं, सपोज करते हैं L, तो J के L तो 10 11 12, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 12, राइट। तो हम इससे भी ऐसे करके याद रख सकते हैं, बट हमें ये चीजें डायरेक्टली याद रखनी है। अब डायरेक्टली याद करने के लिए कुछ चीजें टर्म्स एंड देखते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है और इजिली हम कैसे याद रख सकते हैं। बच्चों, A की प्लेस वैल्यू है 1, A की प्लेस वैल्यू 1 है, तो आपके घर में कोई भी चीज अच्छी क्वालिटी की आई है तो आप क्या बोलते हो कि A1 क्वालिटी की चीज आई, तो A की वैल्यू 1 A1 क्वालिटी से हम याद रख सकते हैं, राइट। B की वैल्यू 2 है, तो आप कभी ना कभी अपनी जिंदगी में किसी बिट्टू से जरूर मिले होंगे, तो बिट 2, राइट। सो हम B की वैल्यू 2 याद रख सकते हैं। C की वैल्यू 3, C3 आपने कभी पढ़ा होगा अपनी क्लास में, साइंस में जब कभी पढ़े होगा आपने, तो C3 आपने पढ़ी होगी। D4, D की वैल्यू 4 है, तो 4D से आप याद रख सकते हो, राइट। यहां तक इजी है। E की वैल्यू 5, इजोटी से हमने ले लिया कि E की वैल्यू 5 है, तो यहां 5 तक याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपली आपको याद रहते हैं। शुरू के 5 और लास्ट के 3 आपको याद रहने ही रहने हैं, वो इजी है बहुत, ठीक है। लेकिन इनके भी बीच में है, उनके लिए हम कुछ ट्रिक्स देखते हैं कि हमें इजिली याद रहे कि किसी वर्ड से हम इसे याद कर लें। तो F की वैल्यू है 6, F की वैल्यू 6 है, तो हम क्या याद रख सकते हैं, फिक्स 6, फिक्स 6 हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि फिक्स और 6, तो 6 हमें बोलना बहुत इजी हो जाएगा, राइम बन जाएगा एक कि फिक्स 6, राइट।
जी की वैल्यू है 7, सो G7 समिट आप लोगों ने सबने सुनी होगी, तो G7 समिट की अगर हम बात करें तो G7 समिट, राइट, तो इससे हम याद रख सकते हैं। या फिर जी के अंदर ही आप अगर चेक करो तो ये देखो, ये 7 अपने साथ ही लेके घूम रहे हैं, तो इट मीन्स कि जी कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि भाई मेरी वैल्यू 7 है, कुछ और तरीका मत देखो, मुझे ही देख लो बस, और G7 समिट से भी याद कर सकते हैं, राइट। चलो H पे पहुंचते हैं, तो H की वैल्यू है 8, H की वैल्यू 8 है, तो आप डायरेक्टली कैसे याद रख सकते हो, आप हेट बोलोगे जब बच्चों, तो उसमें 8 बोल दोगे आप, जब आप हेट बोलोगे तो उसमें आप 8 बोल दोगे, ठीक है। ये इजोटी को थोड़ा याद रखना। अब जब आपने हेट बोला तो आपने 8 भी बोल दिया। या फिर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि H आपका ऐसे बनता है, और जो डिजिटल 8 अगर आपने देखा हो रेलवे स्टेशन पे कुछ, तो वो कुछ इस तरीके से बनता है, तो आप H को 8 में कन्वर्ट इजिली कर सकते हो, तो आपको याद रह सकता है कि H की वैल्यू 8 है, राइट। अब बात आती है I9, I की वैल्यू है 9 वैल्यू है। अब 9 है तो हम कैसे याद रखें, तो देखो अगर हमें कोई चीज पता है तो हम क्या बोलते हैं, आई नो, और ये नो हिंदी में 9 को 9 बोलते हैं, राइट। सो हम आई नो से याद रख सकते हैं, क्लियर। सो आई नो याद रखना बहुत इजी हो जाएगा आप सबके लिए, ठीक है। जे की वैल्यू 10 है, इजोटी में से हम उठा लेंगे कि जे की वैल्यू 10 होती है, राइट। अब के की वैल्यू क्या है, 11 है, तो आईपीएल आप सब देखते ही होंगे, राइट। आईपीएल आप सब देखते ही होंगे, तो आपने नाम सुना होगा वहां पर किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स 11 पंजाब आपने याद कर लिया। आईपीएल तो आप सब देखते ही होंगे, सबको होगा प्यार आईपीएल से, राइट। अगला है हमारे पास एल की वैल्यू 12, सो एल की वैल्यू 12 का मतलब है कि एल को हम कैसे याद रखें, तो आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि लंच करने का स्टैंडर्ड टाइम है, लंच करने का स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 12, लंच करने का स्टैंडर्ड टाइम 12 है, तो इट मींस एल की वैल्यू 12 में वहां से याद रखें। और आप लोगों को लंच की तो जरूरत पड़ती है और 12 बजे हमें भूख लग जाती है, तो बस सीधी सी बात है कि लंच करेंगे 12 बजे, लंच करेंगे 12 बजे, तो हमारा एल की वैल्यू हो गई 12। इस तरीके से हम इसे याद रख लेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं एम की वैल्यू 13। तो ये जो जनरेशन चल रही है ना, जो आपकी जनरेशन है मेनली, उसके अंदर बहुत है कि मेरा 13, मेरा 13, तो हम मेरा 13 से इस चीज को याद रख सकते हैं, तो मेरा 13, मेरा 13, सो एम की वैल्यू 13 हो गई, आप मेरा 13 से याद रख लेना। एन की वैल्यू 14 है, एन की वैल्यू 14, सो अब इसको कैसे याद रखें, तो आप लोग एक डे सेलिब्रेट करते हो 14 नवंबर, 14 नवंबर, सो 14 नवंबर आप ऐसे याद रख सकते हो, चिल्ड्रंस डे और पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे, राइट। सो आप नवंबर 14 याद रख सकते हो, क्लियर। चलिए ओ की वैल्यू 15, ओ की वैल्यू 15 आपको इजोटी से मिल गई, राइट, इजोटी में ओ 15 है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पी क्यू आर एक साथ पढ़ेंगे तीनों को, ठीक है, तीनों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे। और हाँ एक बात बोल दूं कि ये सब काल्पनिक है, जो मैं बोलने वाला हूं इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। सो पी से हम मानेंगे प्रिंस, क्यू से हम मानेंगे क्वीन, और आर से हम मानेंगे राजा। तो भाई प्रिंस की जो एज है, इन तीनों की मैं ये मान लेता हूं एज है, तो प्रिंस सबसे छोटा होगा, सीधी सी बात है, राजकुमार तो सबसे छोटा होगा, तो राजकुमार 16 साल का है, मतलब प्रिंस 16 साल का है। क्वीन 17 साल की, भाई क्वीन उसकी मम्मी थोड़ी सी बड़ी तो होगी, राइट, तो क्वीन 17 साल की है, और राजा जो है वो 18 साल का है, क्योंकि राजा है तो बड़ा होगा, राइट। तो प्रिंस सबसे छोटा, क्वीन एंड देन राजा, तो 16 17 18। अब बात आती है एस की, बात आती है एस की, तो भाई अब राजा की बात हुई है तो सेनापति की बात भी होगी, और सेनापति थोड़ा सा मैच्योर आदमी चाहिए, मतलब अब ये मत बोलना कि 19 साल का तो कोई मैच्योर नहीं होता, लेकिन राजा से बड़ा है, राइट, तो राजा से बड़ा उसका सेनापति 19 साल का है, राइट। सो सेनापति हमारा 19 साल का है, तो एस की वैल्यू 19 हमने यहां से याद कर ली। अगला है T20, इजोटी में भी T20 आ रहा था, उससे याद रख सकते हो, या फिर आजकल T20 मैचेस बहुत होते हैं, आईपीएल हो गया,
कोई भी आप लीग ले लो तो T20 लीग्स कराई जाती है आजकल बहुत, और इंडिया ने भी रिसेंटली अभी T20 वर्ल्ड कप ही जीता है, तो T20 से आप याद रख सकते हो, राइट। चलो अब पढ़ते हैं आगे कि U की वैल्यू 21, U की वैल्यू 21 कैसे याद रखेंगे। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर एक एज लिमिट है 21 शादी की, राइट। सो अगर आप अंडर 21 हो, अगर आप अंडर 21 हो तो आपकी शादी नहीं हो सकती, राइट। सो अंडर 21 से आप इसे याद रख लोगे, राइट। अगला है हमारे पास V की वैल्यू है 22। सो इसको कैसे याद रखें, तो इसके लिए सिंपल सा एक तरीका है कि देखो विक्ट्री का साइन ऐसे विक्ट्री आप दिखाते हो, तो विक्ट्री V और इधर से भी 2 उंगलियां और इधर से भी 2 उंगलियां, तो V दोनों को आप आपस में मिलाते हो तो 2 बार 2 मिलता है, राइट। दोनों हाथों से 2 उंगलियां मिलती हैं तो 2 हो गया, तो 22। तो विक्ट्री से आप इसे याद रख सकते हो, राइट। आप इन्हें लिख भी सकते हो, आप इन्हें याद भी रख सकते हो, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो, राइट। सो विक्ट्री 22, क्लियर। चलो अब बात करते हैं W की। अब W को अगर आप ध्यान से देखो तो ये M का उल्टा है, ये बिल्कुल M का उल्टा है। तो मेरा तेरा आपको याद रहा होगा, राइट, मेरा तेरा आपको याद था। अब इस M को मैं उल्टा कर दूं तो ये W बन जाता है, और W क्या है, 23 है। तो 13 23, 13 23, मेरा 13 उल्टा M हो जाएगा तो 23 हो जाएगा, राइट। सो मेरा 13 से W भी याद हो सकता है आपको 23, और लास्ट के 3 है X Y Z, तो 24 25 26 ये हमें इजीली याद रहते हैं। अगर नहीं भी रहते हैं तो हम एक चीज याद रख सकते हैं X से, कि एक्समस ट्री आपने पढ़ा होगा X से, और एक्समस ट्री जो है वो क्रिसमस पर यूज होता है। सो क्रिसमस की जो ईव होती है वो 24 की रात को होती है, राइट, तभी 25 शुरू होता है, तो आप X की वैल्यू वहां से 24 याद रख सकते हो, और Y इजोटी से मिल जाएगा, और Z जो है वो लास्ट है तो वो वहां से 26 हो जाएगा। तो ये है हमारी प्लेस वैल्यूज सारी की सारी 1 to 26। तो आपको ये एकदम याद होनी चाहिए कि जैसे कहा वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू ये होती है, राइट, ठीक है। अब ये हो गई आपकी प्लेस वैल्यूज, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले लो, या किसी भी तरीके से आप बस इसको याद रखना है आपने, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑपोजिट्स की, कि ऑपोजिट्स क्या होते हैं। थोड़ा सा ऑपोजिट्स की बात करते हैं अब, कि ऑपोजिट का मीनिंग क्या है, या उसको डायरेक्टली कैसे याद रख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले ऑपोजिट का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। ऑपोजिट का मतलब है कि जैसे कोई चीज है वो लेफ्ट हैंड से फर्स्ट पे है और कोई चीज राइट हैंड से फर्स्ट पे, तो वो दोनों को हम ऑपोजिट मानेंगे, राइट। कोई इधर से थर्ड पे है, कोई इधर से थर्ड पे है, तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अब दूसरी चीज क्या है, इस वाली चीज में ऑपोजिट को हम कैसे पहचान सकते हैं इजिली। तो अगर यहां पे हम बात करें ऑपोजिट्स की, तो इसमें अगर आप 2 प्लेस वैल्यूज का सम करो, 2 लेटर्स की प्लेस वैल्यू का अगर सम करो तो उनका सम आएगा 27, उनका सम हमेशा 27 होगा। तो इसका मतलब है कि ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू का सम हमेशा 27 रहने वाला है, राइट। जैसे अगर हम यहां पे एक एग्जांपल लें कि जैसे मैंने बोला L, सो L की वैल्यू होती है 12, लंच का स्टैंडर्ड टाइम 12 बजे करने का, राइट। अब 12 में कितना प्लस करें जो 27 हो जाए, तो उसको करना पड़ेगा हमें 15, राइट, 15। अब 15 पे क्या आता है O, तो इसका मतलब है कि L का ऑपोजिट O हो गया। तो ऐसे करके हमें ऑपोजिट्स को इजीली याद रख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, हम डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि भाई ऑपोजिट कौन किसका कैसे, तो मतलब मुझे कोई लेटर बोला जाए तो मुझे एकदम डायरेक्टली पता हो कि इसका ऑपोजिट ये होता है, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसको। A का ऑपोजिट Z है, A का ऑपोजिट Z है, हम पढ़ क्या रहे हैं, ये A to Z, A to Z पढ़ रहे हैं, राइट। सो A to Z का मतलब A का ऑपोजिट Z, A to Z। B का ऑपोजिट Y या Y का ऑपोजिट B, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। जो मैंने यहाँ पे लेटर्स लिखे हैं ये सारे एक दूसरे के ऑपोजिट ही लिखे हैं, राइट, जिससे कि हमें इजी रहे याद करना। अब A to Z हो गया, B का ऑपोजिट क्या आएगा, Y आएगा, तो इसको हम सिंपल बॉय से याद रख सकते हैं। या फिर आप लोग व्हाट्सएप चलाते होंगे, किसी से चैटिंग करते होंगे, जब जो लास्ट मैसेज आपका होता है वो क्या होता है, बाय का, लास्ट मैसेज आपका बाय का होता है, तो B और Y, तो आप इजीली याद रख सकते हो, राइट, ठीक है। C का ऑपोजिट X है C का ऑपोजिट X है। सो आप लोगों ने ना बचपन में कभी देखना, याद हो अगर आपको, या आपको कभी किया हो, तो उंगलियों में डाल डाल के ना आपने बहुत क्रैक्स खाए होंगे बचपन में,
आप लोगों ने क्रैक्स जरूर खाए होंगे बचपन में, राइट? तो क्रैक्स से हम याद रख सकते हैं कि सी का ऑपोजिट एक्स है और एक्स का ऑपोजिट सी है, राइट? सो आप क्रैक्स खाते समय, मुझे नहीं पता क्या था, मैं जब क्रैक्स खाता था तो भाई मुझे साथ में ड्यू भी लगती थी, तो मुझे यहां पर ड्यू भी साथ में चाहिए थी, तो डी का ऑपोजिट डब्ल्यू याद हो गया मुझे। ठीक है कि मैंने क्रैक्स भी खाए और मैंने ड्यू भी पी, क्योंकि क्रैक्स जो थे वो सूखे सूखे मेरे को अच्छे नहीं लगते थे भाई, तो मैं ड्यू पीता था साथ में, राइट? तो क्रैक्स के साथ ड्यू लगेगी। और दूसरी बात मैं यहां पे क्या बोलता हूं कि अगर आप रीजनिंग मेरे साथ पढ़ रहे हो तो डोंट वरी, रीजनिंग मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी, रीजनिंग मैं संभाल लूंगा, बाकी आप देख लो। ठीक है, सो डोंट वरी या फिर ड्यू, आप दोनों में से किसी भी से भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं ईवी की। तो ईवी से आपको याद क्या आएगा? इस समय बिल्कुल एकदम माहौल बना हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, राइट? इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिल्कुल जमाना हो चुका है कि सब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होना है, इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होना है और नेचर को सेव करना है। तो ईवी हम और इजी तरीके से याद नहीं रख सकते, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से हमने उसको याद कर लिया। एफ का ऑपोजिट क्या है? यू है। अब क्लियर है बात, देखो सबने आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भरा है, सबने भरा होगा मोस्ट ऑफ द, ठीक है, कम से कम 5-6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, राइट? और 5-6 लाख लोगों में से आधे से ज्यादा ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ भर दिया है, राइट? और आधों की उफ निकलने वाली है एग्जाम को देख के, आधों की उफ निकलने वाली है एग्जाम को देख के। तो एफ का ऑपोजिट यू और यू का ऑपोजिट एफ मैंने उफ से याद कर लिया, राइट? मैंने उफ से याद कर लिया। और आपको पता होगा कि फ्लू भी बहुत चलता है, तो आप इसे फ्लू से भी याद रख सकते हो, बट उफ से याद हो जाएगा क्योंकि एग्जाम देखने के बाद आप में से कईयों की उफ निकलने वाली है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो एग्जाम देके आओगे तब बताना कि किस किस की उफ निकली और किस किस की नहीं निकली। जी का ऑपोजिट टी और टी का ऑपोजिट जी, राइट? सो आप इसे कैसे याद रख सकते हो? सिंपल, जीटी रोड। आप सबने पढ़ा होगा जीटी रोड के बारे में, जीटी रोड सबने सुना भी होगा, और अगर नहीं सुना है तो आप लोग आईपीएल तो देखते ही होंगे। तो उसमें एक टीम है जिसके कैप्टन हार्दिक पांड्या हुआ करते थे, गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस। तो जीटी को हम गुजरात टाइटंस से भी याद रख सकते हैं, राइट? आगे है हमारे पास एच का ऑपोजिट एस। एच का ऑपोजिट क्या है? एस है। तो बच्चों मैं मानता हूं कि आप सब ने अपनी, अभी अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हो तो आप सब ने हाई स्कूल जरूर क्लियर किया होगा, हाई स्कूल जरूर क्लियर किया होगा। सो कमेंट करके बताना कि आपके हाई स्कूल में कितने कितने मार्क्स थे। मैं अपने लास्ट में बताऊंगा कि मेरे हाई स्कूल में कितने थे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हाई स्कूल में मार्क्स कितने थे, राइट? अब हाई स्कूल को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, 10th की बात कर रहा हूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हाई स्कूल को 12th मान लेते हैं, नहीं 12th की बात नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं 10th की बात। तो हाई स्कूल आप सबने पास किया होगा अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हो, तो बताना कमेंट करके कि आपके हाई स्कूल में मार्क्स कितने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई का ऑपोजिट है आर, आई का ऑपोजिट आर। तो देखो इसको इजीली याद करने का एक तरीका, या तो आप आईआर ब्लास्टर अगर आपने सुना हो, जो कि आपके फोन्स में होता है आईआर ब्लास्टर, अगर नहीं तो इंडियन रेलवेज आपने जरूर सुना होगा, इंडियन रेलवेज, राइट? सो इंडियन रेलवेज से आप याद रख सकते हो, या फिर आप इसे इंफ्रारेड से भी याद रख सकते हो। आप लोगों की इसमें इजी हो जाएगा और थोड़ा सा, बट इंडियन रेलवेज आप सबने सुना होगा, तो इंडियन रेलवेज से आप आई और आर को याद रख सकते हो, राइट? अब बढ़ते हैं जे और क्यू। तो भाई जे और क्यू की अगर बात करें तो जैक एंड क्वीन से याद रख सकते हो आप, जैक एंड क्वीन, जैक एंड क्वीन। बट यहां पे मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा कि जैक एंड क्वीन, जब मैं कभी पढ़ता था इसको जे का अपोजिट क्यू, तो मुझे जैक एंड क्वीन नहीं याद रहता था, क्योंकि मैंने कभी कहानी ही नहीं सुनी थी जैक एंड क्वीन। तो मुझे सिर्फ एक ही नाम से याद हो गया था ये, जो कि नाम था जैकलीन। आप लोगों ने सुना होगा जैकलीन फर्नांडिस के बारे में। सो मुझे जैकलीन के नाम से याद हो गया था कि जे का क्यू होगा अपोजिट। तो इससे मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो मैं बता रहा हूं जरूरी नहीं आप उससे याद रखो, इससे याद होता है, ठीक है? अगर कोई और माइंड में दिमाग में आपके आता है कोई वर्ड जिससे आप याद रख सकते हो तो वो याद हो जाए, अच्छी बात है, राइट? क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि चीजें हमें याद हो जाएं बस।
राइट। सो जे का ऑपोजिट क्यू, जैक एंड क्वीन या फिर जैकलीन से आप याद रख सकते हो। अगला है हमारे पास के पी, के का ऑपोजिट पी। तो आप सबने, मैं मानता हूं कि पीके मूवी देखी होगी, पीके मूवी आप सबने जरूर देखी होगी, तो इसको हम याद रखेंगे पीके मूवी से, राइट। आगे है एल और ओ। सो एल और ओ को आप लॉल से याद रख सकते हो, लॉल, ठीक है, आजकल बहुत चलता है लॉल लॉल लॉल, राइट। सो लॉल को आप याद रख सकते हो एल और ओ के लिए कि एल ओ इधर से पढ़ूं चाहे मैं इधर से पढ़ूं तो लॉल होगा, ठीक है। चलिए लास्ट है हमारा एम और एन। तो आप ऐसे पढ़ सकते हो कि एम के बाद एन ही आता है, उसका ऑपोजिट वही है, या फिर मैन, आप इसे मैन से भी याद रख सकते हो बच्चों, ठीक है। सो ये क्या था, ऑपोजिट्स थे हमारे, ठीक है। आई होप कि आपको ये ऑपोजिट्स भी समझ में आए होंगे, प्लेस वैल्यूज भी समझ में आई होंगी। और देखो इसको लॉल से अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो एक वर्ड और है हमारे पास, LOVE, लव। आप लव से याद रख सकते हो कि L का ऑपोजिट O और V का ऑपोजिट E है। देखो E का ऑपोजिट V है और L का ऑपोजिट O है, तो लव में दोनों बातें एक साथ आ जाती हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने आज बेसिक आपको थोड़ा सा बताया कि इनकी प्लेस वैल्यूज को हमें याद रखना है और इनके ऑपोजिट्स को भी थोड़ा सा हमें याद रखना है, ठीक है। तो अगली क्लास जब होगी तो आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो कहीं पे भी इसका यूज हो सकता है। बैंकिंग में इसका कैसे यूज होगा वो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा कि कहां कहां यूज हो सकता है। इतना मतलब वास्ट यूज नहीं है बट स्टिल यूज है इसका, तो हमें थोड़ा बहुत आना चाहिए रफली के डायरेक्टली हम वैल्यूज को पढ़ सकें, राइट। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हाई स्कूल में मार्क्स कितने थे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।